पहला प्रश्न है, पाठ के साथ, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। यानी वहाँ उपस्थित जितने भी क्लर्क थे या अधिकारी थे, उन सबको दबे हुए व्यक्ति की जान की परवाह नहीं थी, बल्कि उस जामुन की पेड़ की जामुनों की चिंता थी। कितनी रसीली थी, कितनी मीठी थी। मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते थे, बड़े चाव से खाते थे। हम तो थैला भर भर कर लेकर जाते थे। इन दो पंक्तियों पर आधारित दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। प्रस्तुत संवाद सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन के पेड़ के गिरने से संबंधित है। रात की आंधी में सेक्रेटरीट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। आंधी इतनी भयंकर थी कि पेड़ गिर गया। उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह माली ने उस दबे हुए आदमी को देखा और क्लर्कों को सूचना दी। वहां सभी इकट्ठे हो गए। वे सभी जामुन के पेड़ की प्रशंसा में चर्चा कर रहे हैं, किंतु उनमें से किसी को भी उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की कोई चिंता नहीं है। ये मना स्थिति दिखाई गई है कि हम आज इतने संवेदनहीन हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमें केवल अपने से मतलब है। दूसरे की जान पर बनी है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। दूसरा, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इससे लोगों की संवेदना शून्यता तथा स्वार्थपरता का पता चलता है। सरकारी अमले को जामुन के पेड़ से लाभ था, लाभ मिलता था, उसका लाभ उठाते थे, अतः वे उसके गुण गाते हैं तथा उसके गिरने का दुख भी व्यक्त करते हैं, परंतु उन्हें उसके नीचे दबे हुए एक जीवित व्यक्ति की पीड़ा का एहसास नहीं होता, महसूस नहीं होती, और ना ही उससे कुछ लेना देना है उनका। दूसरा प्रश्न है, क्या हुआ आदमी एक कवि है। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली। इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। सेक्रेटरीट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ रात की आंधी में गिर गया, जिसके नीचे एक आदमी दब गया। उसे बचाने के लिए एक सरकारी फाइल बनी। वह एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने लगी, यात्रा शुरू हो गई उसकी। माली ने उस आदमी को हौसला देते हुए, उसे सांत्वना देते हुए खिचड़ी खिलाई और कहा कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है, हाई लेवल पर जा चुका है। तब उस व्यक्ति ने आह भरते हुए गालिब का शेर कहा, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली उससे पूछता है कि क्या आप शायर हैं। उसने हाँ में सिर हिला दिया, हाँ। फिर माली ने यह बात क्लर्कों को बताई। इस प्रकार यह बात सारे विभाग में फैल गई। विभाग ही नहीं बल्कि शहर भर में फैल गई। सेक्रेटरीट में शहर भर के कवि इकट्ठा हो गए। फाइल कल्चर विभाग को भेज दी गई। वहां का सचिव उस व्यक्ति से मिलने और उसका साक्षात्कार लेने आया और उसे अपनी उस अकादमी का मेंबर बना दिया, सदस्य बना दिया। परंतु यह कहकर कि पेड़ के नीचे से निकालने का कार्य उनके विभाग का नहीं है, यानी एक दूसरे विभाग पर बात को टाला जा रहा है और वह फाइल वन विभाग को भेज दी जाएगी। इससे पेड़ हटाने या काटने की अनुमति मिलने का रास्ता खुल जाएगा और वह पेड़ के नीचे से निकाल दिया जाएगा। जबकि हुआ इसके उलट, यानी
ये जहां एक तरफ ये आशा थी कि कल्चरल विभाग इस व्यक्ति को बचाने का प्रयास करेंगे, उन्होंने और लटका दिया मामले को, रास्ता और लंबा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? कृषि विभाग वालों ने यह तर्क दिया कि कृषि विभाग का अनाज और खेतीबाड़ी से संबंध है, इस मामले में उन्हें कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पेड़ जो है ये फल वाला पेड़ है जो उनके विभाग में नहीं आता है, हॉर्टिकल्चर विभाग में आता है। जामुन का पेड़ एक फलदार वृक्ष है, इसीलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। उन्हें ही इस विषय में फैसला लेने का अधिकार है और उन्हें लेना भी चाहिए। आमतौर पर ऐसा ही होता है, कोई फैसला लेने को तैयार नहीं होता, एक दूसरे पर बात को टालते जाते हैं, टालू प्रवृत्ति है। और इस तर्क के साथ उन्होंने फाइल को अपने यहाँ से विदा किया और हॉर्टिकल्चर विभाग को भेज दिया। प्रस्तुत पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है? पाठ से उनके कार्यों के बारे में क्या अनुमान मिलता है या क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? निम्नलिखित विभागों की चर्चा हुई है। व्यापार विभाग, इसका काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित होता है। एग्रीकल्चर विभाग, एग्रीकल्चर विभाग का कार्य खेती बाड़ी से संबंधित होता है। हॉर्टिकल्चर विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग का कार्य उद्योगों का रख रखाव करना होता है, उद्यानों का या फलदार वृक्षों का देखभाल करना, उनका मेंटेनेंस आता है। मेडिकल विभाग, इसका संबंध शल्य चिकित्सा, दवाई आदि कार्य करने का है, यानी ट्रीटमेंट करने का है। कल्चरल विभाग, कला और साहित्य से संबंध होता है। फॉरेस्ट विभाग, जंगल के पेड़ों का इनका जिम्मा होता है। विदेश विभाग, राज्यों से संबंध बनता है। इसके बाद आता है पाठ के आसपास। कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं, यानी तत्पर होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस कारण से भंग हो जाता है? पहला प्रसंग तो वही है कि जब वह दबता है और माली और क्लर्क मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि चलो हम पहले जल्दी से इस आदमी को पेड़ के नीचे से निकाल देते हैं। परंतु वहां उस ऑफिस का सुपरिटेंडेंट आकर उन्हें रोक देता है कि नहीं, इस बात का फैसला बिना ऊपर के अधिकारियों से पूछे हम नहीं ले सकते, आप इसको नहीं कर सकते कार्य को, और वो रोक देते हैं। दूसरा प्रसंग आता है दोपहर के भोजन के समय। दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए जो उसकी फाइल थी वो सेक्रेटरिएट में घूमती रहती है, परंतु कोई फैसला नहीं ले पाता, कोई हो ही नहीं पाता फैसला। कुछ मनचले किस्म के क्लर्क सरकारी फैसले के इंतज़ार के बिना ही फिर से प्रयास करते हैं कि हम, चूँकि भीड़ भी वहाँ जमा थी, कि इस आदमी को हम निकाल देते हैं पेड़ के नीचे से ताकि इसकी जान तो बच जाए। परंतु उसी समय फिर से सुपरिटेंडेंट भागा भागा फाइल लेकर आता है और वो कहता है कि यह अधिकार हमको नहीं है कि हम स्वयं इस पेड़ को हटाएं या काटें। जहां एक तरफ हमारे विभाग की पेड़ लगाने की एक नई योजना चल रही है, वहां हम पेड़ को काटने का आदेश कैसे जारी कर सकते हैं? तो फिर से जो भीड़ वहां जमा थी और क्लर्क थे, वो सब फिर से उनका ध्यान भंग हो जाता है और वो उस व्यक्ति को पेड़ के नीचे से नहीं निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है
कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। पूर्णतः उचित है। यह कहानी हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है, क्योंकि व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ है, उसके चारों ओर भारी संख्या में भीड़ जमा है। जामुन के पेड़ तथा रसीले जामुनों की चर्चा तो सभी कर रहे हैं, पर दबे हुए व्यक्ति को बचाने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। अधिकारियों तथा विभागों की फूहड़ हरकतें हास्य के साथ साथ करुणा को भी जागृत करती है। फाइल चलती रहती है, माली ही दया करके उसे खाना खिला देता है। कुछ लोग आदमी को काटकर उसे प्लास्टिक सर्जरी से फिर से जोड़ने की बात तक करते हैं। यह संवेदनहीनता की चरम सीमा है। कल्चर विभाग का सचिव उसे अकादमी का सदस्य तो बना देता है, मिठाई भी मंगाता है, परंतु उसे बचाने का प्रयास वह भी नहीं करता। दो देशों के संबंध के नाम पर आम आदमी की बलि चढ़ाई जा सकती है। ये सारी घटनाएं करुणा की गहनता को अभिव्यक्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आप माली की जगह होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? यदि हां तो क्यों, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? आपको इसके पक्ष में अपने विचार लिखने हैं। मैं अपने आप को बता देती हूँ। यदि मैं माली की जगह होती तो मैं हुकूमत के फैसले की प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं करती। सबसे पहले मैं अपने साथियों के साथ मिलकर इस कार्य के लिए उनको तैयार करती कि हमें जल्दी से जल्दी इस आदमी की जान बचानी चाहिए। पेड़ को हटाना, दबे हुए आदमी को निकालना, उसकी जान बचाना, क्योंकि मानव जीवन किसी भी सरकारी कार्रवाई से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संकट के समय मौके पर उपस्थित सरकारी कर्मचारी स्वयं ही निर्णय ले सकते हैं, ये अधिकार उन्हें होता है। यदि मैं उनकी जगह होती तो मेरी सहानुभूति दबे हुए व्यक्ति के साथ होती है और सरकारी फैसले के बिना ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम कुछ ना करते। बात को किया जा सकता था। सरकारी नियम उतने पेचीदा होते हैं, इतने जटिल होते हैं कि उनमें उलझकर व्यक्ति का सारा जीवन नष्ट हो जाता है और सही कार्य करने पर भी कई बार सजा का भोगी बनना पड़ता है। परंतु इस सब के बाद भी मैं यदि ऐसी जगह पर उपस्थित होती तो डेफिनेटली निर्णय ले लेती और उस व्यक्ति की जान बच जाती। आज के अंक में यहीं तक। इसके बाद एक बार पुनः मैं आपके समक्ष आऊंगी इसी पाठ के बोधात्मक प्रश्नों के साथ, प्रश्न और उनके उत्तर। धन्यवाद स्टूडेंट्स।